I read about that. I heard about that. I can't comment on it. I just say that I think our country is our country. It comes with whatever it comes with, and I can't comment on what they had to say. I can say it is sad that times are like these, and it's not just our country. I mean, look at what's happened in Paris just now. Our country comes with whatever it comes with, and I'm here to stay, and I don't see myself, I mean, in response to just what has happened, I don't see myself leaving the country because of it. But do you think there's a certain space of intolerance? You know, I just, when people say pray for this place, I pray that there be tolerance. I pray that people can coexist happily. That's what I pray for. I'm sad that incidents like this keep popping up, but not just in India, but all over the world. And I pray for happy coexistence. हम लोग बाज़ दफ़ा मैं सोचता हूँ कि सारे देशों के बारे में सोचता हूँ. आई ऑनेस्टली बिलीव दैट तकरीबन 100 के करीब रिलीजन है हमारे देश में, और हम लोग उसके बावजूद बड़े फ्रीली घूमते हैं और सब साथ में रहते हैं. सो आई थिंक वी आर फार मोर सेफर दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई थिंक द अमाउंट ऑफ क्राइम जो अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में होता है और बाकी जगहों पे होता है, हमारी हालत उससे काफ़ी अच्छी है. जी सर, क्या सेलिब्रिटी को इस तरह के बयान देने चाहिए जिस तरह से आमिर खान ने दिया है, देना चाहिए क्या? देखो यार, देखो क्या है ना, हर इंसान का अपना नज़रिया होता है. आई थिंक आमिर बहुत ही समझदार है और मुझे नहीं लगता कि उसने कोई ऐसी बात कही है जो कि लोगों को इतना ऑफेंसिव लगना चाहिए. ना शाहरुख ने करी थी, ना आमिर ने की है. अगर आप गौर से अगर वो इंटरव्यूज़ देखें तो उसमें कोई गलत बात नहीं कही. एक नज़रिया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग अ गुड इंडियन, एंड आई थिंक दैट इज़ फाइन. आई थिंक अगर मैं कहूँ कि जो थोड़ी बहुत करप्शन और थोड़ा बहुत क्या कहते हैं क्राइम जो हमारे देश में अगर वो कम हो जाए तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा. आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली ही वांट्स अ कंट्री विच इज़ गुड, कैन इट बी बेटर. सो आई थिंक उसने कोई गलत बात नहीं की. आई थिंक वन शुड नॉट मेक अ इश्यू आउट ऑफ इट. I'm an Australian citizen, but as an Indian resident and a true blue Indian lover, I think that India is a very, very pluralistic society where people live in tandem very happily. However, in any democracy, in any society, when there are so many religions coexisting, so many cultures coexisting, there will always be some element of communal friction. So we have to take everything with a pinch of salt. ऐसी कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है. मैंने टॉलरेंस भी देखी है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी देखी है. आई मीन हमारी जो हायरार्की होती है, रिलीजन को भी ना लो तो अगर आप देखो कि कोई अपने नीचे वाले को कैसे के साथ कैसे बिहेव करेगा. मैं सेट पे देखती हूँ कभी कभार कि कोई बड़े मतलब आदमी किसी छोटे आदमी को कैसे बात करते हैं. तो यहाँ पे हायरार्की बहुत है इंडिया में, एंड इगैलिटेरियनिज्म जिसे कहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं, वो थोड़ा मुझे लगता है कि कम है. नहीं, मैं किसी और की स्टेटमेंट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ. जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, मैं सिर्फ 5 साल से रह रही हूँ इंडिया में, तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो बहुत अलग है किसी और से. एंड मैं ऐसी मतलब माइंडसेट के साथ आ रही हूँ कि मैं बाहर विदेश में बड़ी हुई हूँ. सो इट्स नॉट फेयर ऑल्सो फॉर मी टू जज बिकॉज इंडिया हैज़ बीन अ वंडरफुल प्लेस फॉर मी. सो आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू. और आप ऐसे किसी को नहीं कह सकते कि आप ऐसे सोचते हैं या ऐसे नहीं सोचते, बिकॉज इट्स अ डिस्कशन दैट वी नीड टू हैव. And as actors, I think it's very important that we be able to have this discussion without being the subject of vitriol or trolling on the internet. It's freedom of speech is one of the founding principles of the Indian Constitution. And if an actor or any public figure or any individual doesn't have a right to freedom of speech without a backlash, then I think that's a very big problem. क्या चल रहा है? हाँ, ये मैं बहुत बारी आगे भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि हाँ, मुझे भी लगता है कि एक थोड़ा सा एक इंटॉलरेंस का लेवल जो है वो बढ़ रहा है. और जब भी ये कुछ बोलता है, जिस किस्म से उनको अटैक किया जाता है, वो ही दिखाता है किस किस्म का इंटॉलरेंस है. कल जो आमिर ने कहा, जिस किस्म का उन पे अटैक हो रहा है,
कि उनका वो कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं इंटॉलरेंट तो उसका मतलब इंडिया छोड़ के कहीं और बाहर चले जाओ। आई थिंक ये बकवास है। वो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पिछले 7-8 महीने में जो बहुत लोग महसूस कर रहे हैं एक थोड़ा सा इंटॉलरेंस हो रहा है, और अगर कोई ये कहना चाहता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मुल्क छोड़ के जाना चाहता है, वो सिर्फ एक कहने का तरीका होता है। देखिए, इंडिया की कोई बात नहीं कर रहा है, यही आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। जब आमिर कहते हैं कि उन्हें इंटॉलरेंस लग रहा है, वो इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस आजकल का माहौल इंटॉलरेंट है। उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा मुल्क इंटॉलरेंट है। मुल्क इंटॉलरेंट उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला कि किरण ने इस किस्म की बात कही, उसका मतलब देखिए कि मूड का क्या मतलब है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना चाहिए स्टेटमेंट। उन्होंने कहा इतना बुरा हमें लग रहा है, आजकल की माहौल इतना बुरा है कि किरण इस किस्म के सवाल भी कर रही हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किरण बोल रही चलो उठ के चले जाएं। वो कह रहे हैं कि इस किस्म के सवाल भी आदमी के दिमाग में उठते हैं और हमारे दिमाग में भी उठते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम, यही तो है हमारा मुल्क। तो इस किस्म के सवाल का मतलब इंटॉलरेंस है। अगर इस किस्म का अटैक उन पर किया जा रहा है, क्यों छोड़ेंगे वो तो हिंदुस्तान की शान है, वो कहाँ जाएंगे हिंदुस्तान को छोड़ के। Let me just say it in this way that for his body of work and for the actor that Aamir Khan has been, I have a lot of respect for Aamir Khan for his work as an actor. But my personal belief is that India is the most tolerant country in the world, and it has been for thousands of years. India is an icon, a symbol of tolerance, and it has been for thousands of years and continues to inspire people. When the world was, fighting in holy crusades with one religion against the other, we were learning how to live with each other, how to create with each other, how to build, monuments, create cultural artifacts together, paint, write poetry, celebrate each other, and that's what India's unique contribution to the world has been. मुझ पर एक एहसान करना, बच्चों के लिए सब्सक्राइब करना।